आरोग्यम विद्या के प्रिय दर्शकों, आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बातें करेंगे जो कि समय से परे है। ऐसी गति जहाँ समय रुक जाता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी द्रव्यमान वाली चीज़ समय की गति से यात्रा नहीं कर सकती। अगर कोई चीज़ समय की गति से यात्रा करने लगे तो उसके लिए समय रुक जाएगा, लेकिन भौतिक वस्तुओं में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय की गति से यात्रा कर सके। इसे आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन एक हिस्सा मनुष्य का ऐसा है जिसे चेतना या आत्मा कहते हैं। आत्मा की गति प्रकाश की गति से भी कई गुना अधिक है। हमारे वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। कभी कबीरदास जी ने भी एक जगह इसका वर्णन किया है। वे कोई वैज्ञानिक नहीं थे, न ही कोई खगोल शास्त्री थे, लेकिन पहुँचे हुए संत थे। तो उन्होंने एक दोहे के माध्यम से उसे उजागर किया है। बरसन लाग्यो रंग सबद झड़ लाग्यो री, रिम झिम होए काल बस आए गयो री। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है कि मेरी चेतना अब उस अविनाशी को मिल गई है, तो वहाँ समय भी वश में हो गया है, अर्थात समय की गति रुक गई है। क्योंकि दो ही अवस्थाओं में समय की गति रुक सकती है, या तो वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा करे या वह उस अविनाशी का हिस्सा बन जाए जिसके कारण समय रुक जाता है, और समय भी उसी से प्रकट हुआ है। लेकिन द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकती, और जो आत्मा उससे भी तेज गति से यात्रा करती है उसका कभी द्रव्यमान नहीं होता। तो यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। उसके अनुसार कुछ ही मिनटों में आत्मा ब्रह्मांड के संपुट के ऊपर पहुंच सकती है, जो समय और प्रकाश दोनों की गति से तेज है। समय मनुष्य का पीछा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने इस घटना के द्वारा देखा कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय से भी समय की सीमा को क्रॉस कर जाती हैं और समय से भी तीव्र हैं। तो दर्शकों, आपका अति धन्यवाद। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।